जिस होम्योपैथिक दवा का मैं आज ज़िक्र करूँगी ना, उसका नाम है हेपरसल्फ। ये दवा जो है इसके क्या-क्या ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 ऐसे मेन सिम्पटम्स हैं ना जिसके बारे में मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगी। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और हेपरसल्फ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये कलकेरिया काम और सल्फ़र को कंबाइन करके तैयार की जाती है। इस दवा का नाम है हेपरसल्फ और ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है। ये दवा जो है ना बहुत गहराई से असर करती है। ये मेडिसिन आप कह सकते हैं कि सल्फ़र की जब एडवांस स्टेज हो ना तो उसमें दी जाती है, या जब साइलेशिया वर्क ना करे ये उस वक्त दी जाती है। अब साइलेशिया क्यों दी जाएगी भाई, हम बात करते हैं कि हेपरसल्फ की क्या अलामतें हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि जैसे साइलेशिया जिस्म के अंदर से फोड़े फुंसियों के अंदर जो पीक पक जाती है उसको निकालने के लिए साइलेशिया इस्तेमाल की जाती है। अगर साइलेशिया वर्क ना करे तब हेपरसल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा, बट इसकी जो पावर्स हैं, पोटेंसीज़ हैं, वो डिफरेंट होती हैं। छोटी पावर में अलग इसका इस्तेमाल है, बड़ी पावर में अलग इस्तेमाल है। तो किस तरह से हम बात करते हैं कि जब जैसे यंग बॉयज़ और गर्ल्स के जो पिंपल्स निकलते हैं और पीप के दाने हो जाते हैं, तो उसमें ये हेपरसल्फ जो है ये इस्तेमाल की जाती है। और पीप के दाने तो होते हैं बट उसके अंदर अभी पीप जो है वो पकी नहीं है। पकाने के लिए इसको लोअर डोजेज़ में इस्तेमाल किया जाएगा। 30 की पावर बेस्ट रहती है। और अगर वो पीप बन चुकी है बट फूट नहीं रही है दानों के अंदर, तो उसको हाई डोज में यानी कि 200 की पावर में 1000 की पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीप को अगर खुश्क करना हो, पका के बाहर नहीं फाड़ना, उसको खुश्क करना है। तो ये कुछ जो होती है ना माइनर सी बातें होती हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इरप्शंस में पस बन जाने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। पस को डिस्चार्ज करने में 6x पावर भी इस्तेमाल होती है इसकी। और हर 1 घंटे के बाद आप 6x पावर की 4-4 टैबलेट्स दें तो ये पस को क्या करेगी, डिस्चार्ज कर देगी। जो पिंपल है ना वो पके जा रहा है बट डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे 6x की पावर जो होती है अच्छा काम करती है। और अगर पस को ड्राई करना है तो 200 की पावर्स दिन में 3 टाइम भी आप दे सकते हैं। अच्छा, आइज़ के अंदर एक कंडीशन होती है जिसे हम स्टाई कहते हैं, गुहांजनी कहते हैं इसको शायद, या कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन होती है, या आइरिस के अंदर रेडनेस आ जाती है और कॉर्निया अल्सर हो जाता है। इन सब कंडीशंस में जो आई से रिलेटेड बीमारी है ना, इसमें 30 की पावर दिन में 3 से 4 टाइम इस्तेमाल के लिए आप दे सकते हैं और 5 से 6 दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये जो गुहांजनी है, स्टाई है, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है ब्रोंकाइटिस की। अक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाए, बहुत शदीद खांसी हो, इन्फेक्शन हो जाए सीने के अंदर, जब मौसम चेंज होता है ना तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिला है। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो जाती है। एस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिला है कि जब मौसम ठंड की तरफ जा रहा होता है ना तो उनमें खांसी जो होती है वो रुकती नहीं है। एस्थमा की कंडीशन बढ़ जाती है तो उसमें ये जो कफ़ की कंडीशन है ना उसमें हेपरसल्फ दी जाती है। ये 30 की पावर में आप दे सकते हैं। कम से कम 3 दिन तक भी देंगे ना, 30 की पावर में 3 डोजेज़ 3 दिन तक देने हैं। तो ये जो कंडीशन है ब्रोंकाइटिस की, ये बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा बच्चा उससे, ये जो बड़ा भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या है मरकरी के अगर होते हैं, अगर किसी ने मरकरी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर लिया है जो मरकरी से बनी हुई हैं, या मरकरी जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी ये दवा जो है दी जाती है हेपरसल्फ। जब आपको लगे मरकरी किस में होता है, जैसे ऐसी फ़िश खा ली जिसके अंदर मरकरी की मिकदार ज़्यादा थी, तो फिर उस शख्स को डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो पता चले कि मरकरी के इस्तेमाल से ये मसला हुआ है तो आप हेपरसल्फ की खुराक दे दें। इसके से रिलेटेड कंडीशन है जिसे हम हर्पीज़ वायरस कहते हैं, उसमें 200 की डोज़ उस शख्स को डेली दें आप। ड्राई क्रैक लिप्स हो गए और ख़ास तौर से जो लोअर लिप्स हैं वो ड्राई हैं, क्रैक्ड हैं, तो उस कंडीशन में भी हम हेपरसल्फ देते हैं। और कंडीशन की बात करते हैं, ख़ास कंडीशन इसका जो की नोट सिम्टम है ना कि जो बलगम होता है ना, स्प्यूटम, ये गले के अंदर चिपका रहता है। मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब जितना भी कोशिश करूं बलगम निकालने की, स्प्यूटम निकालने की, खनकार के और ज़ोर लगा के भी निकालूं, बट ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटकने का एहसास हो रहा है। कंटिन्यूस बेसिस पे ना मुझे ऐसे करना पड़ता है। तो ये जो कंडीशन होती है ना मरीज़ की, जिसमें नाक के अंदर बलगम जो है वो चिपका रहे या गले में चिपका रहे, और मरीज़ जो है ना वो साइनस का मरीज़ भी हो सकता है, जिन लोगों को साइनस होता है उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, तो हेपरसल्फ उस टाइम पे भी देते हैं। 30 की पावर में दिन में 4 दफ़ा दें, 3 दफ़ा दें। और ऐसा मरीज़ जिसके कान से जो कह सकते हैं मवाद निकलता हो और पीप निकलती हो, स्मेल होती हो उसके अंदर, और कान में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता हो, तो कान के इन्फेक्शन में भी हम हेपरसल्फ का इस्तेमाल करते हैं। 30 की पावर में 2 बूंदें दिन में 3 टाइम आप देते हैं, तो ये जो कान के अंदर मवाद बनता रहता है ना उसको भी ख़त्म करती है। एक और कंडीशन है जिसमें जो अंगूठा होता है ना,
थंब होता है उसमें पस पड़ जाता है, और पस पड़ जाता है या वो थंब जो है वो मसल्स के अंदर स्टक हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसमें सिर्फ 200 की एक डोज़ देनी है, एंड देन आप देखें कि वो जो नाखून है ना वो उस गोश्त से, उस मसल से बाहर आ जाएगा। वो जो पीप पड़ रही है ना, उसमें पस पड़ी है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये सारी हैपर सेल्फ की है। एक कंडीशन होती है प्लेग्रा। तो स्किन जो होती है ना, स्किन प्लेग्रा, जिसमें स्किन कहीं से भी जो चमड़ी होती है ना, स्किन वो फट जाती है, क्रैक्ड हो जाती है, तो उसमें भी हम हैपर सर्फ देते हैं। अब इसकी कंपैरिजन की बात करें, जब साइलेशिया वर्क नहीं करती तो हैपर सर्फ वर्क करती है। डीप एक्टिंग मेडिसिन है, और ये प्रूव किसने की थी? डॉक्टर हैनेमन ने प्रूव की थी। और किस चीज़ से बनाई जाती है? जो ऑयस्टर शेल होता है ना, उससे बनाई जाती है। समंदर में पाया जाने वाला जो ऑयस्टर होता है ना, उसके शेल से ये मेडिसिन तैयार की जाती है। 30 में भी दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं, 1000 में भी दे सकते हैं, ये सारी में। लेकिन आप हैपर सर्फ को इस्तेमाल जब करें तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक ऐसी दवा नहीं है जो हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके। 30 की पावर फिर भी बेस्ट रहती है। आप इससे ज़्यादा ऊपर नीचे इसकी ताकतें जो हैं वो खुद से यूज़ ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करें, मैं हर एक को प्रॉपर उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर